नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की रणनीति पर। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, यही जो ट्रेंड है ट्विटर पे, फेसबुक पे, जितनी भी सोशल जो साइट्स है सभी पे ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारा देश है ये इसमें सफल हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें ये आज़ादी के समय से 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इस संबंध में यानी इसके पीछे काम करने की कोशिश की, कुछ परसेंट लोग इसमें सफल हो पाए हैं। अगर हमें स्वदेशी बनाओ और स्वदेशी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना, तो हमें सबसे पहले जो पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न कल्चर है उससे बाहर निकलना होगा। और जिस दिन हम वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकल के पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उससे बाहर निकल गए तो हम 70% तक अपने आप ही स्वदेशी हो जाएंगे। जैसे चाइनीज, जैसे लाइट्स हो सकती है, चाइनीज पिचकारी हो सकती है, या फिर चाइनीज राखी हो सकती है, या चाइनीज आजकल तो चाइना वाले हमारे भगवान की फोटो भी अपने हमारे पास भेज रहे हैं बना कर, चाहे वो पोस्टर हो सकता है या फिर वो मूर्ति हो सकती है। यानी तरह तरह की, यानी उन्होंने हमारे माइंड इस तरीके से पढ़ लिया है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या डिमांड कर रहा है। तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के पीछे हमें सबसे पहले पाश्चात्य कल्चर से, जो पाश्चात्य सभ्यता से बाहर निकलना होगा। फिर हमें धर्म, जाति और आरक्षण से बाहर निकलना होगा। तब जाकर हम कुछ हद तक ये जो स्वदेशी अपनाओ का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी जिस देश में धर्म, जाति और आरक्षण, ये तीनों चीज़ों के आधार पर अगर देश के लोग बटे हुए हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें जो स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ जो परिभाषा है, हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं सोचनी चाहिए? क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो हम अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना ही उसका अच्छे से उत्पादन कर पाएंगे। क्योंकि अगर उत्पादन करना तो हमें एक दूसरे को देना भी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन हिंदू है जो हिंदू का प्रोडक्ट यूज करेगा, मुस्लिम हो मुस्लिम का करेगा। और भारत जैसे देश में एक एमएलए का भी टिकट उसकी उस क्षेत्र की जाति विशेष या उस क्षेत्र में कौन सी जाति का बाहुल्य है उस हिसाब से दी जाती है। तो मेरे हिसाब से तो ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि हमारे भारत जैसे देश में अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर आरक्षण के आधार पर अगर बंटा हुआ है, और उसमें अगर हम विचार करें कि हम स्वदेशी अपना सकते हैं और विदेशी भगा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भगा सकते। क्योंकि ये चीज़ें उस समय पॉसिबल थी जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय ये जाति, धर्म और आरक्षण नहीं था। जाति का था कुछ, लेकिन बहुत ही कम था, इतना ज़्यादा प्रभाव इसमें नहीं था। तो इसलिए ये चीज़ें उस समय संभव थी। लेकिन आज के समय में ये जहर इतना ज़्यादा घुल चुका है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज देश में कुछ जाने माने लोग हैं, लोगों को धन के नाम पर आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये इनकी रणनीति है। इनको क्या अपना उल्लू सीधा करना होता है, किस प्रकार से इन्हें सत्ता में बने रहना है। तो ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी हद तक गिर सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें आरटीआई के द्वारा एक सूचना मांगी गई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने लगभग 60,000 करोड़ रुपए बकाया राशि थी, कुछ जो बड़े बिजनेसमैन थे उनका ये जो कर्जा था ये माफ कर दिया था, जिसमें बहुत नामी गिरामी लोग भी शामिल थे। अब ये कर्जा उन लोगों का माफ किया गया था जो ये कर्जा देने में सक्षम थे, लेकिन इन्होंने ये कर्जा लौटाने से मना कर दिया था, या बैंकों ने ये पैसा उनके बट्टे खाते में डाल दिया। यानी अब ये जो पैसा वो वापस से नहीं आने वाला, यानी एक प्रकार से ये जो पैसा था इनका माफ कर दिया गया है। दोस्तों, अब अगर वापस बात करते हैं अपन स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, इस दिशा में अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश है वो आगे बढ़े और इन्हीं चीज़ों पे एक जगह फोकस करे, तो आपको सबसे पहले जात पात और धर्म से बाहर आकर के सोचना होगा। आप सबको मिलजुल करके या फिर हम सबको मिलजुल के रहना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अगर हम जात पात के नाम पर लड़ते हैं या फिर धर्म के प्रति लड़ते हैं, या एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति नफरत रखता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, तो ये आज तो क्या 1000 साल बाद भी ये पॉसिबल नहीं होगा। न तो आज होगी, न कल होगी, न आने वाले हजारों साल में कभी भी नहीं होगी। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है, हमारे देश को मजबूत बनाना, तो हमें मिलजुल के रहना होगा। एक दूसरे के प्रति जो नफरत का भाव है, जो एक दूसरे धर्म के प्रति जो नफरत का, भेदभाव का, द्वेषतापूर्ण का, जात पात का, जितने भी जो भेदभाव है उन्हें हमें उनसे मिलकर लड़ना होगा, और या फिर इन्हें हटाना ही होगा। एक साथ अगर मिलकर रहेंगे तो हम स्वदेशी को अपना सकेंगे और ये सारी बातें इनको हम बढ़ावा दे सकते हैं, और हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और कोई भी धर्म आपको ये नहीं कहता कि ये धर्म बुरा है या फिर ये धर्म अच्छा है।
कोई सभी धर्म समान है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अगर आपको धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, आपने अगर धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, कोई भी धर्म हो बुरा नहीं है। कुछ लोग बुरे हो सकते हैं जिन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए सभी को मिलजुल के रहना है और हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल है किसी भी तरह का, तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।